ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने के लिए और 10 मंथ्स के अंदर ब्लैक बेल्ट का कोर्स पूरा करने के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर आज ही व्हाट्सएप करें। जय हिंद दोस्तों, तो ये वीडियो होने वाला है एक पॉडकास्ट। अभी कुछ ही समय पहले हमारे इंडिया में एक नया मार्शल आर्ट्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बुद्धम मार्शल आर्ट्स। तो जिन्होंने इस गेम की शुरुआत करी थी ग्रैंड मास्टर शैलेश कुमार तिवारी जी, उनके साथ मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खास अपडेट ये है कि मार्शल आर्ट्स के इतिहास में पहली बार इंडिया का खुद का बुद्धम मार्शल आर्ट्स का एक चैम्पियनशिप करवाया जा रहा है इन यूपी लखीमपुर खीरी पलियागला बाय ग्रैंड मास्टर शैलेश कुमार तिवारी। तो आप लोग एज अ पार्टिसिपेंट या फिर एज अ व्यूअर इनवाइटेड है उस चैम्पियनशिप में ऑन 24, 25 एंड 26 मई 2024। स्टार्ट करेंगे मिरनमे से, एंड भी करेंगे मिरनमे से, क्योंकि ये आइडिया मिरनमे का ही था, राइट? चलिए मिरनमे। जैन सर। सर, बाकी सभी मार्शल आर्ट्स, बाकी सभी फाइन आर्ट्स की तरह मार्शल आर्ट्स भी एक ऐसा आर्ट है जिसकी शुरुआत इंडिया से हुई, इंडिया से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो सर, अभी जो हाल ही में ये गेम स्टार्ट हुआ है बुद्धम मार्शल आर्ट्स, किस तरह से, मतलब ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो कि ये बाकी के गेम से जिसको ये यूनिक बनाती है, इस बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। ओवर टू यू सर। मैंने जहाँ तक मार्शल आर्ट्स में देखा है ना, आजकल के बच्चे मेहनत किए बिना वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा जिम्नास्टिकर, एक बहुत पावरफुल फाइटर बन जाऊं, रील बनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए लोगों को। बट एक्चुअल में दुनिया ऐसी है नहीं। आपको एड़ी चोटी का जोर लगा के दिन रात एक करके मेहनत करके ना उस लेवल पे आना होता है। और ये यूनिक ऐसे बनता है कि जो गेम ऑलरेडी रन हो रहे हैं, जैसे ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, वो उन सारे गेमों में 4 गेम मैंने भी ज्वाइन किया, तो उसका एक्सपीरियंस बुद्धम में डाला मैंने। ठीक, एक प्लस पॉइंट ये बनता है। दूसरा क्या बनता है, इसमें हमने वेपन के ऊपर खासा फोकस कर दिया। देखिए, वेपन एक अहम भूमिका निभाता है। भारत में विलेज बहुत सारे हैं, तो विलेज में कहीं झगड़ा होता है, क्या होता है, फट से लोग लाठी निकाल लेते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, डंडा निकाल लेते हैं। लाठी, तलवार, नॉन चॉक, 3 को स्पेशल हमने रखा है इस गेम के अंदर। एक यहाँ पे ये यूनिक हो जाता है। एक होता है जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स। याद रहे, मोदी जी के जाने से पहले, सर्वाइवल टेक्निक पे जाने से पहले, उससे पहले मैंने वीडियो बनाया है। बियर गिल्स को कॉपी करते हुए मैंने कॉपी किया है। मैं उस बंदे डाइहर्ड फैन हूं। मैं किसी हीरो हीरोइन का फैन नहीं हूं, मैं बियर गिल्स का फैन हूं और डाइहर्ड फैन हूं। वो नेक्स्ट लेवल बंदा है यार, उस वैसा बंदा मैंने आज तक देखा नहीं। तो उनको कॉपी करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया। उसके बाद कोई भी बंदा उस शो पे गया या इस चीज को परखा, तो शुरुआत कहीं ना कहीं मेरे से ही हुई थी। ठीक, इसका प्रूफ वो वीडियो है कि उतनी ओल्ड ये वीडियो पड़ी हुई है। तो ये हमारे लाइफ का ना एक अहम हिस्सा है। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, एमपी और यूपी, उत्तराखंड, ये सब जंगलों से घिरे हुए एरिया हैं। यहाँ बहुत मैटर होते हैं जंगल के अंदर स्पेशल। तो जंगल सर्वाइवल टेक्निक हमारे लिए ना बहुत स्पेशल होने वाला है। ये सबसे बड़ा यूनिकनेस है बुद्धम मार्शल आर्ट्स का। तो 3 पहलू हैं बुद्धम मार्शल आर्ट्स में कि ये सबसे यूनिक और सबसे स्पेशल है। क्योंकि सर, आजकल स्पोर्ट्स में लोग किसी भी खेल से ज्यादा बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ ऑप्शंस को देखते हैं। तो बुद्धम में वो 3 ऑप्शन है, जैसे अटैक हो गया और वेपन्स हो गया, और वेपन्स में भी कैटेगरी है। इसको सर्वाइवल स्किल्स। हाँ, है। इसको पूरा डिजाइन करते समय ना मैंने एक एक बंदे की बात सुनी है, एक एक बंदे से राय मशवरा किया है। ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला दिया है। जिसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत समय दिया, अवनीश भारती जी ने समय दिया, आप लोगों ने समय दिया, जिसके लिए हर बंदे ने, इसके लिए कोई पीछे नहीं हटा है। बुद्धम को लेकर के कोई भी बैकफुट पे नहीं है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है। तो स्पेशली इसकी बात करें ना, तो मेरे नॉलेज में, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, बुद्धम का फ्यूचर या बुद्धम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये किसी भी गेम पे भारी पड़ने वाला आने वाले फ्यूचर में, किसी भी गेम के ऊपर। क्योंकि
एक बंदे को वो सारी चीज़ें एक गेम के अंदर नहीं मिल सकती जो वो ढूंढता है, बट हम तो ऑलरेडी उसको सर्व कर दे रहे हैं ना। लीजिए आप जंगल सर्वाइवल भी कर लो, आप वेपन भी कर लो, आप जिम्नास्टिक्स भी कर लो, आप अटैक भी कर लो, आप डिफेंस भी कर लो। और सबसे बड़ी बात क्या, आप इंडियन मार्शल आर्ट कर रहे हो। वैसे तो पूरा वर्ल्ड का जितना भी मार्शल आर्ट है उसका जन्मदाता कहीं ना कहीं इंडिया ही है ना। ये कई लोगों को पता ही नहीं है बात, बट जो भी मार्शल आर्ट्स की देन है ना, जो भी जन्मा वो सब इंडिया की देन है। और ये बौद्धिक धर्म ने नहीं शुरू किया है, ये उससे भी प्राचीन है। बौद्धिक धर्म ने इसको एक रूप दिया, जैसे हमने बुद्धम को एक रूप दिया है, वैसे बौद्धिक धर्म ने मार्शल आर्ट को 18 टेक्निक्स निकाले थे जिससे वो अलग अलग मार्शल आर्ट्स बन गए। 18 टेक्निक्स, 18 तरीके के मार्शल आर्ट्स यूज होते हैं आज की डेट में। तो उन्होंने एक रूप दे दिया, जैसे तराश करके मूर्ति बना दिया, पत्थर पहले से था। तो ये बौद्धिक धर्म से भी प्राचीन है ना। युद्ध कला, ये जो भी चीजें थी उससे भी प्राचीन है। और एक चीज मैं आप लोगों को और कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग इनवाइटेड हैं चैंपियनशिप में, फर्स्ट चैंपियनशिप है और ये हिस्ट्री क्रिएटिंग होने जा रहा है। तो इसमें आप सभी लोगों को सारे काम धंधे छोड़ करके पहुंचना है, खास करके बुद्धम के कोचेस को। गॉट इट? या नेक्स्ट। तो सर क्योंकि मार्शल आर्ट जो है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो जैसे अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से ये चीज़, फॉर एग्जांपल पंच है, इस पंच को किसी दूसरे कंट्री में कुछ और बोला जाता है, हमारे बुद्धम में मुष्टिकाघात बोला जाता है। तो इस तरह से किस तरह से बुद्धम की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं सर आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए कुछ नाम डॉक्टर साहब ने दिया है, हिंदी के बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं। तो कुछ मुष्टिकाघात जो आप बोल रहे हैं वो नाम इन्होंने 5 ऑप्शन रखे थे, मैंने मुष्टिकाघात उसमें चूज किया। 2-4 और भी और सर प्रमोशन जो होता है ना, बेल्ट प्रमोशन, प्रोनक उन्होंने भी, उसका भी इन्होंने ही दिया था। हाँ, काफी चीजों में उन्होंने दिया है। देखिए मेरे में क्वेश्चन आपका ना बहुत वाजिब है कि इसके नाम को लेकर और क्या हम लोग प्लान करें। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, बुद्धम ऑलरेडी इतनी चीजें इंक्लूड कर चुका है ना, ये और किसी गेम की बस की बात है ही नहीं इससे ऊपर निकल पाना। ठीक, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, तब शिकार किस चीज का करोगे? वेपन, देखिए तीनों चीज मार्शल आर्ट से ही रिलेट करते हैं। अटैक, डिफेंस, नो डाउट वो तो है ही है। वेपन किस में आता है? मार्शल आर्ट्स में आता है। जंगल सर्वाइवल में होता क्या होता है? आप किसी चीज को सर्वाइव कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सर्वाइव करने में आता है वो सारी चीज, जंगल सर्वाइवल टेक्निक। और जंगल का मैटर किस देश में नहीं होता, हर देश में होता है, हर देश में होता है। तो हमने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है जो इससे ऊपर कोई डेवलप करेगा। पहली चीज, ये इतना इजी टू लर्न होगा, इतने इजी टू लर्न तरीके से इसको सिखाया जाएगा कि हर एक बंदे का पहला प्रेफरेंस ये होगा कि हमें बुद्धम करना चाहिए। ताइक्वांडो करोगे केवल किक में माहिर होगे, कराटे करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे, क्योंकि ताइक्वांडो वाला बहुत पीटेगा कराटे वाले को, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कुंफू वुशु करियर ही खत्म है इंडिया से। ठीक, देखिए आर्मी में वैकेंसी में सर्टिफिकेट लगाना अलग है, एक्चुअल में उसको देखना अलग है कि चीज़ क्या है। वो दोनों अलग अलग मैटर हैं। एक से आप अपना काम चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, सर्विस में लगा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। एक्चुअल में गेम की बात की जाए तो कुंफू वुशु ठीक है, एवरेज चलेगा। कराटे वाला उस पर भारी है, कराटे वाले पे टाइकोंडो वाला भारी है, टाइकोंडो वाले पे कौन भारी है? बुद्धम वाले भारी हैं। ठीक है, और इसका फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत लॉजिक वाली बात है। इसका फ्यूचर इतना बड़ा है मेरे में कि अगर आप 100 बंदों को खड़ा करोगे, 100 को, तो उसमें 110 बोलेंगे यस आई वांट बुद्धम मार्शल आर्ट्स। 100 करने वाले और 10 देखने वाले, क्योंकि अधिक से अधिक पब्लिक इसे कर रही होगी। और देखिए आगे चल के ना इसमें बहुत सी चेंजेस आएंगे, इसे सस्ता किया जाएगा, इसे इजी टू लर्न कराया जाएगा। ये पहला ऐसा मार्शल आर्ट बना है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर 45 कोचेस निकल के अपना अपना क्लब रन किए, छोटा या बड़ा दोनों, छोटे से लेके बड़े तक 45। ये कम, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इस आंकड़े की अगर बात कर दी जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 क्रॉस हो रहे हैं।
और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वाला ग्रुप छूट के क्लब खोलेगा, मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार स्टूडेंट क्रॉस हो जाएंगे। 3-4 हज़ार स्टूडेंट क्रॉस होने का ऑल ओवर इंडिया, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हम लोग 25 से 30 लाख के क्वांटिटी में होने वाले हैं। बुधम के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो 25 लाख क्रॉस हो जाएगा। 3,000 से आंकड़ा 6,000 बनी जाएगा। 3,000 से आंकड़ा सीधे 3 लाख पे जाएगा, और 3 से सीधे टारगेट होगा 30 का। तो मैं दो साल हर एक पेयर को देने की बात कर रहा हूँ, 2 साल देने की, यानी कि 5वें साल में हम लोग 30 लाख क्रॉस होंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसको अगर आप गहराई से देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा फ्यूचर है मेरे में। और अगर केंद्र गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट कर दिया, हमारे मकसद को समझ गया और थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इसमें अगर ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा, फीका हो जाएगा। अगर हम किसी के लिए काम की चीज़ बना रहे हैं तो कोई सा भी नंबर आप सोच लो दिमाग में, वो छोटा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने की थी ना, लोगों की नीड थी। कोई सा भी नंबर आप इमेजिन कर लो, वो छोटा है उसके सामने अर्निंग में। हमारे स्टूडेंट में होगा, बस ये अंतर होगा। तो उसे आप माइक्रोसॉफ्ट से देखो, इसे आप बुधम मार्शल आर्ट्स से देखो, चीज वही है, वर्क वैसे ही कर रहा है वो, है ना। एक और ऐड करूंगा, जो मैं आपको क्वेश्चन था कि कैसे आगे प्लानिंग का, और ये तो आप देखिएगा कि ज्ञान वही इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही बहुत वैलिड हो जाता है जो एक्सेसिबल हो। आज गूगल इतना हाइट पे क्यों गया? क्योंकि वो इजी टू एक्सेस हो गया। आप उंगली दबाओ। तो मुझे याद है, मैं 2 साल पहले मैं ग्रैंड मास्टर का एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, और इन्होंने व्हाइट टू येलो बेल्ट प्रमोशन का ताइक्वांडो में वो तीनों किक, सर मुझे याद है आपने बोले कि 1 2 3 एक ही दिन में बताया था, और वो फाइट टेक्निक। तो वो एक दिन का 7 से 8 मिनट के सेशन में इन्होंने बताया कि आपका कोच 6 महीना क्यों खाता है। भाई आपको तो बोले कि 1 2 3 ही रेडी करना है, एक पुश ही करना था। अगर मैं सही हूँ सर तो बिल्कुल बोलिएगा, मैं गलत याद है एक चीज। तो उस दरमियान मैं ये कर रहा था, अपना ताइक्वांडो का प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि कराटे में, अगर आप लोग को आपकी जानकारी से बता दो, बहुत सारे लोग शायद जन्म नहीं लिए होंगे, मैं 99 में ब्लैक बेल्ट हुआ था शोतोकान कराटे में। मुझे उसके बाद नहीं है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब कौन सा फाइट किया और नहीं किया, और कुमिते में कैसे जीत गया, क्योंकि मैं 14 साल समथिंग था। और उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं बहुत छोटे समय में आ गया था हॉस्टल में, जहाँ मिशन हॉस्टल था। एक प्रॉपर तिलक लगाने वाला ब्राह्मण को अगर आप बिठा देंगे मिशन के साथ और वो टीच करेंगे, तो मेरे बड़े भाई हमेशा मुझे मतलब टॉर्चर करते थे। एक अच्छा काम किया कि ही टूक मी टू दैट सेंसी रितेश कुमार बॉबी, मैं उनसे 2.5 साल में ब्लैक बेल्ट किया था। अच्छा। उसके बाद वो एक अंदर जुनून चल रहा था कि कुछ बेहतर नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे जाना था साइंटिफिक रिसर्च पे। अच्छा। मुझे IIT किया, वहां से जब सारे डॉक्टरेट आ गए तो बोला आज मैं पैशन फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि गजलें मैं लिखता हूँ और उसके लिए मुझे कोई देख रहा था डायरी पे क्या लिख रहा है, घर वाले नहीं पीटते हैं। लेकिन अगर मैं एक पंच उठाता तो घर वाले पीटते कि हाथ तोड़ेगा या दीवार तोड़ेगा। तो फैक्ट बता रहा हूँ, आप कितने भी अच्छे परिवार से हो, ये बच्चे पे मिलता है। तो मुझे लगा कोरोना भी आ गया, तो कोरोना के टाइम पे फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी एक ऐसा समय जब ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप्स नहीं है मेरे पास, फिर आई कैन कम टू। तो उस दरमियान शायद मैं आपसे मिला था, आपसे बातचीत हुई थी सर से। तो ये एक बहुत बड़ा लीड है कि वी आर इजी टू एक्सेस, हमारे पास बैरिकेडिंग बहुत छोटा है। ये डॉक्टर साहब मैंने स्टार्ट में बोला कि आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप लोग डायरेक्ट मेरे टच में हो, इजी टू एक्सेस है ये। तो ये एक सबसे बुद्धम का सबसे, अगर मृण्मय भी अगर बहुत दूर प्रांत में भी जाके अगर अपना 4 स्टूडेंट बनाता है तो उसको डेली आने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो आपने जो दिया हुआ है, ये आई थिंक ये बुद्धम का दिया हुआ है, ये ताइक्वांडो में भी नहीं था। ताइक्वांडो के कोच ने मुझसे मंथली 10,000 बोला, सर आपका कीमत ज्यादा है इसलिए आपके घंटे की कीमत ज्यादा लूंगा। 10,000 मंथली मैंने पर्सनल कोचिंग को दिया है। नोबडी बिलीव्स इट। लोग बोलते हैं क्या पैसा फेंक रहा है, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए वो 10,000 देना जरूरी था 4-5 महीने तक, क्योंकि बदन की ग्रीस निकलनी जरूरी थी। वो दिमाग में साइंस निकल रहा था, बदन से कुछ होता ही नहीं था। तो ये एक पार्ट है। अब हम लोग बहुत इजी है, बहुत चीपर है, और ये इसको और चीपर बनाया जाएगा। ये आगे प्लान करेंगे वहाँ पे ग्रैंड मास्टर फिनांस, तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। तो ये हम लोग का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा, एक हमारा लैंग्वेज होगा, सेकेंड हमारी टेक्निक्स होगी, थर्ड होगी एक्सेसिबिलिटी। कि आप एक असम का लड़का अगर आज के डेट में ये पूरे हिंदुस्तान से एक साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ही विनिंग फैक्टर है। आप झारखंड के लड़के से रांची में
पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी गेम कराटे और ताइक्वांडो का, वो सीधा बुराई करता कोचेस का, अरे उसके पास दिख रहा हो क्या, उसको तो मैं बहुत मारा था इसमें, उसको मार दिया। तो ये गेम टू गेम डिफर करता है, तो दैट वी हैव टू रिमेंबर। देखिए एक ज्ञान आप लोगों को और देता हूँ, कभी भी लाइफ में कभी किसी के बारे में उटपटांग उल्टा सीधा मत बोलिए, ठीक है। जैसे आप दीपक जी के बारे में बात चल गई तो आप बोले अरे वो ऐसा है ये है फलाना टेकामा है। मेरे में बात चल गया अरे थोड़ा गेम आ गया तो उड़ने लगा। कभी किसी के बारे में मत बोलिए। जब तक आप अपने कानों से अपने आंखों से सुन देख मत लीजिए, तब तक किसी के भी बारे में आपको उसके अगेंस्ट में बोलने की जरूरत नहीं है। पहली सीख है ये। दूसरी सीख क्या है, कोई सा भी शख्स आपको अगर कोई कहानी सुना रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो अपनी गलती नहीं बताएगा कभी भी। अगर मैं आपको बोलता हूँ डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कह रहे थे आपके बारे में, एक एग्जांपल, तो आपको क्या लगता है मैं अपनी गलती से बोलूंगा कि मैं ऐसे बोला तो डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे थे? नहीं। तो ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। मेहनत आपके सामने आ रही ना, तो मतलब आपको डेस्टिनी ने और कुदरत ने आपको चूज किया है कि इस बंदे से कराओ। अगर आपको कठिनाइयां आ रही है, अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, अगर आपको पसीना निकालना पड़ रहा है ना, तो मतलब आप चुने गए हो, फिर आप चूज किए गए हो। फोर्थ, कभी भी अपने सीनियर से, अपने कोच से कभी भी रिलेशन खराब मत कीजिए। ये फोर्थ, कभी भी अपने सीनियर से रिलेशन, कोच से रिलेशन कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पांचवा सबसे बड़ी चीज, गेम सीख के कभी उसका मिसयूज मत कीजिए, ठीक है। आपने उस बंदे को, शौकत 1 मिनट म्यूट करो, आपने उस बंदे को अब्यूज कर दिया जिसने आपको टीच किया है। अगर आपने उसका मिसयूज किया है तो यूज करिए। आप पैसा लगाए, मेहनत किए, जी जान लगाए, 1 घंटा इधर आके मेहनत कर रहे हो, अब उसका आउटपुट लीजिए, उससे अर्निंग कीजिए, नाम बनाइए। आपने मेरे में यूट्यूब चैनल बनाया, 150 बंदों को आपने जोड़ा, मजाक होता है 150 बंदों को जोड़ना, अच्छे की हवा निकल जाएगी 15 बच्चों को जोड़ने में, 150 बच्चे जोड़ना। उन 150 को ट्रस्ट है कि मेरे में भाई जो बताएंगे वो सही होगा, करेक्ट है ना, मेरे में जो बताएंगे वो सही होगा, इसलिए वो जुड़े हैं आपसे। तो आपकी कीमत ना अब बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। इस चीज को हमेशा मेंटेन रखिएगा। कभी भी ऐसा मत करिएगा कि बियर की ग्लास हाथ में आपके और आपकी फोटो खींची जा रही है और आप एक कोच हो। कभी नहीं। शादी पार्टी में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, ये सब तस्वीरें आपकी कभी सामने नहीं आनी चाहिए। आप आज तक मेरी किसी शादी पार्टी की फोटोज नहीं देखे होंगे कहीं सोशल मीडिया पे। कभी भी लगा लो एडी छुट्टी दिमाग, बता दो कि मैं कहीं किसी दोस्तों के साथ तफरीबाजी कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं घूमा हूँ, फिरा हूँ, बाइक चलाया हूँ, बहुत घूमा, स्टंट करता हूँ मैं बाइक से। आप लोग स्टंट नहीं कर पाओगे जो मैं स्टंट कर दूंगा। मैं बाइक का स्टंट भी जानता हूँ, लेट जाना, खड़े हो जाना, पैरों से बाइक चलाना, बहुत सारे स्टंट आते हैं मेरे को। मैं बाइक का स्टंट मैन हूँ। आप लोग कभी आओगे तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। जब से लिगामेंट डैमेज हो तब से तो नहीं करता हूँ। मैं बाइक का बहुत तगड़ा स्टंट मारता था। मेरे पास एक FZ थी और छपरी लड़का नहीं था कि छपरी लड़कों की तरह जब गेम कर रहे हैं तो स्टंट कर, नहीं, वो सीखता था, उसकी ट्रेनिंग लेता था कैसे होता है। एक पैशन था, एक जुनून था करने का। बट इसकी इमेज आपको सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है। आप एक कोच बन चुके हो, आप एक गुरु बन चुके हो, टीच करने वाले बन चुके हो, उसमें एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप कोच हैं, एक लेवल पे बैठे हैं और आपने क्या किया, सिगरेट सुलगाते हुए फोटो खिंचवाए डाल दिए। कभी भी ये सब चीजें एकदम भी नहीं, एकदम 1% भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसी दिन आपका करियर खत्म होना शुरू हो जाएगा। मेरे अगेंस्ट में कम से कम 250 यूट्यूबर एक बार में उतर गए थे, 250, और सबने दबा के मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाया, ऐसा है वैसा है, फलामा है टिकामा, खूब बुराइयां की, खूब गालियां दी, खूब उल्टा सीधा बोले मेरे को। यहाँ तक कि मुझे फोन करे, धमकी देते रहो, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। थाना पुलिस भी हुआ, कितनों को बंद कराया गया। आज भी उसकी FIR कॉपी पड़ी मेरे पास, ठीक है। कितने बंदों को जेल हो गई उसमें, ये हो गया वो हो गया, दिल्ली में था मैं उस समय। बट कुछ हुआ। जब आप जेन्युइन रहते हो ना तो पब्लिक सब जानती है। जब आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो ना तो आपकी लैंग्वेज बता देगी कि आप कितने पानी में हो भाई। तो कभी भी कोच से, सीनियर से
या गेम के प्रति कभी भी ऐसी छवि नहीं आनी चाहिए आपके सामने। और गेम बहुत तेजी से ग्रो करेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, मेरे पे ट्रस्ट रखिए। जितनी तेजी से टाइकोंडो आया था उससे 10x स्पीड से ग्रो करेगा बुदम मार्शल आर्ट्स। ये मेरा आप लोगों से वादा रहा, 10x। बस आप लोगों को 2 से 3 साल इज्जत देने की जरूरत है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। बाकी मैं निपटूंगा इससे, क्या करना है। जब मैं गेम बना सकता हूँ ना तो उसे उठा भी सकता हूँ, उठा सकता हूँ ना तो उसे देश के कोने कोने तक पहुंचा सकता हूँ। एक एक बच्चे को मैं बुदम की ड्रेस पहना कर खड़ा करा सकता हूँ। ये होगा, समय लगेगा। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ये फील करो कि मैं ही, मेरा गेम है, मैंने बनाया है, मैं भिड़ के मेहनत करूँगा इसमें। आप लोग ये कभी मत दिमाग में लाइएगा ये तो सेलेस्टर ने बनाया है, ये तो ग्रैंड मास्टर का गेम है। नहीं, ये आपने बनाया, ये आपका गेम है, आपको इसे प्यार मोहब्बत देना है, आपको इसमें मेहनत करनी है, सभी लोगों को। देखिए कुछ बंदे तो एक टांग पे खड़े मेरे लिए, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब है, मृण्मय है, पार्थ है, अजीज है, ठीक है, और भी बच्चे हैं, मैं नाम सबका तो नहीं बोल पा रहा हूँ, और भी बच्चे हैं, एक टांग पे खड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे पूरी फैमिली भिड़ जाए, देखो फिर धमाका। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप एक तरफ जॉब करना, एक तरफ बुदम करना। जॉब 2 कौड़ी के रह जाएगी उसके सामने। आप इग्नोर कर दोगे, आप स्विच कर दोगे, हटाओ यार, नहीं करना। इतना अच्छा टेक्निक मैं इसमें लगाऊंगा, इतने अच्छे रूल बनाऊंगा इसके लिए कि कोचेस को कैसे बेनिफिट्स हों। कोई भी मेहनत किससे करता है, बेनिफिट ही नहीं करता है भाई। रोजी रोटी उसे कहाँ से चलेगी जब कोई एक बंदा पर्टिकुलर एक ही चीज़ कर रहा है, तो उसी में फ्यूचर ढूंढेंगे ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब एक किस्सा बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग शायद हंसोगे। कौन कौन भूत पे विश्वास करता है? भूत प्रेत आत्मा, इस पे कौन कौन? थोड़ी सी तफरीबाजी हो जाए। अब आईने से कौन दूर भागेगा सर? अरे बिल्कुल, मेरे साथ एक हादसा हुआ था ट्रेनिंग टाइम में, और ऐसा वैसा नहीं, जेन्युइन वाला मामला था। दीपक जी म्यूट करिएगा जरा। मैं एक जगह, एक त्रिकोलिया नाम का गांव था, वहां पे ट्रेनिंग करवाता था। त्रिकोलिया, हाँ, मेरे घर से यहाँ पर, जहां मैं इस वक्त रह रहा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर था, और जहां पहले रहता था वहां से 21 किलोमीटर था पहले जहां रहता था। तो सुबह 4:30 बजे एक बस आती थी, मैं उससे बैठ के आता था, क्लास चलाता था, फिर 7 बजे आ जाता था यहाँ पलिया, फिर यहीं गौतम बुद्ध में मैं पढ़ाई करता था, GBP इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में। तो एक बार बच्चों का टेस्ट लेना था और टेस्ट टाइम थोड़ा खींचता है, तो मैंने बोला बच्चों से कि आप लोग कल 4:30 बजे से ही शुरू हो जाओ, 4:30 से 6, 6:30 तक 2 घंटे में टेस्ट निपटेगा, और एक ही दिन में निपटाना था टेस्ट। तो मैं उस दिन क्या किया, साइकिल उठा लिया। क्या साइकिल चलते हैं, बाइक तो थी नहीं मेरे पास, साइकिल उठा लिया, साइकिल चलते हैं। कुछ दूर आया, साइकिल पंचर हो गई, एक पुल पड़ता है वहाँ पे, साइकिल पंचर हो गई। तो एक जानने वाले का था, छोटा सा खोखा था, पान उनकी दुकान में खोल रखा था, तो वहाँ पे मैंने लॉक करके साइकिल को लगा दिया। वहाँ से कहीं चोरी वोरी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल है, गांव के अंदर है, नॉर्मल है। फिर पैदल जाने लगा, तो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मुझे एक औरत दिखाई दी। उस औरत की हाइट रही होगी कम से कम 12 से 13 फीट, और मेरे जैसे 2-3 बंदे लगेंगे उसको ऐसे गोल ऐसे पकड़ने के लिए। और उसने साड़ी लपेट रखी व्हाइट कलर की, इधर शोल्डर से लेके घुटने तक। लोटा जानते हैं आप लोग? लोटा, ऑल ऑफ यू नो द लोटा? लोटा क्या होता है? हाँ, बड़े बुजुर्ग उससे पानी उनी पीते थे या लेके घूमते थे, या लोटा पार्टी, हाँ सही समझ आपको। तो इतना बड़ा लोटा वो उल्टे हाथ में ऐसे लटकाए हुए, और उसकी एक आंख इतनी बड़ी, एक आंख इतनी बड़ी, प्योर व्हाइट, मतलब शब्द नहीं है उस व्हाइट के लिए, वैसा रंग भी मैंने व्हाइट नहीं देखा आज तक। और मुझे कितनी दूरी पे दिखाई दी है? 30, 32, 35 मीटर के आसपास रोशनी पड़ रही है। एक टीन था, उसमें बल्ब जल रहा था, और उसकी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही, क्लियर कट मुझे नजर आ रहा। और पीछे उससे बांस का बहुत बड़ा गट्ठर खड़ा।
वहां पे देखा, आगे बढ़ा थोड़ा सा, आगे बढ़ने के बाद में वो ऐसे आई कि जैसे कि दरवाजा खुलता है बंद होता है, चलते हुए नहीं, ऐसे एयर में फ्लोट होते हुए। वो बंदी चल नहीं रही है, ऐसे फ्लोट हो रही है। थोड़ा आगे गया तो एक जानवर के बोलने की आवाज आई, गाय या भैंस जो भी हो, उसके बोलने की आवाज आई। तब थोड़ा जान में जान आई, पूरी बॉडी पसीने से तर, और पैर ऐसे भाग रहे थे जैसे कि धंस जाएंगे जमीन के अंदर। लग रहा था पूरा ब्लड जो है ना पैरों में आ गया। ये सुबह सुबह की बात। फिर गया गांव में, एक थे सचिन साहब, उनसे बताया सारी चीजें, ऐसी सी बात। तो उन्होंने बोला इधर सर वो क्या बोलते हैं जहां दफनाते उफनाते, क्या बोलते हैं, शमशान घाट, हाँ कब्रिस्तान सर, वहाँ कब्रिस्तान है, उधर से कभी आना जाना नहीं, वो 6 बजे बाद वो रूट बंद हो जाता है। आप इधर एक पड़ुआ रास्ता है, उधर से आप आइए, त्रिकोलिया होके आने की जरूरत नहीं है। मैं कहा ये बात पहले बताए होते। अब इस चीज को नेपाल में एक साधु मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे साथ ये हुआ था ना। मैं जहां ट्रेनिंग करता था वहां का एक शख्स मुझसे ये कहता है कि तू बच गया, तुझे क्या लगता है, तू बचा है, तू जो चीज कर रहा उसने तुझे बचाया। ये इस लेवल पे है हमारा गेम, जो हमारी चीजें हैं ये इस लेवल पे है कि हम फुल्ली प्रोटेक्ट रहते हैं। ये एक केवल गेम नहीं है, ये फीलिंग है। ये केवल एक ऐसा नहीं कि हाँ मैं खेलता हूं या मार्शल आर्ट करता हूं, ये फील है। याद रहे आप लोगों को, आपके अंदर जो भी चीजें हैं ना मार्शल आर्ट से रिलेटेड, उसका जन्म ईश्वरों ने दिया है, ईश्वरों की देन है वो, ठीक है। उसमें कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। कभी भी आप एक छोटे से छोटे मार्शल आर्टिस्ट को देख लीजिएगा, वो अलग ही होगा। एक जॉब करने वाले से, एक शॉपकीपर से, एक बिजनेस करने वाले से, वो सारी दुनिया से अलग होगा। ये है पावर ऑफ मार्शल आर्ट्स। सोचो, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट था उमेश गुरधामी, उस बंदे को वहाँ पे एक बौद्धिस्ट मिले, उन्होंने बोला कि जाकर के अपने पुराने वाले कोच से मिलो, वो ऐसा ऐसा एक गेम बनाने वाला है। तो उस वक्त बुधम नहीं आया था, उसके तीसरे या चौथे दिन बुधम आया है। उन्होंने फेसबुक पे पूरी चैटिंग भी पड़ी हुई है मेरे। उस बंदे को पहले ही पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है वहाँ पे। ये दिव्य शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं।